कि आप जितना ज्यादा भगवान का नाम का जप करेंगे और लिखेंगे तो 1.25 करोड़ हो गया, 1.25 लाख हो गया, और आगे ज्यादा से ज्यादा हो गया। उतनी पावर, उतनी शक्ति आपके पास आती जाएगी कि कोई कार्य आपका अगर आ गया है तो आप जो है हाथ में जल लेकर संकल्प कर लीजिए। अगर किसी पराये का भी कार्य आ गया तो आप उसके लिए भी अपना जो है जप दान कर सकते हैं। जब इकट्ठा हो जाए कम से कम 1.25 करोड़ आप इकट्ठा करो। आप जहां भी जाएंगे उस स्थान पर भूत प्रेत बैताल जो है स्थान छोड़कर भाग जाएंगे, अपने घर पर रहेंगे। आप जहां भी रहेंगे उस स्थान के मनुष्य, चाहे आपके बाल बच्चे हो या मित्र हो, कोई भी हो, वहां पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आएगी। इतना बड़ा प्रभाव भगवान के नाम में होता है और लिखने में भी यही फल होता है। देखिए, सीताराम नाम का जप करना और लिखना, जैसे आप लोगों के मन में आता होगा कि हम भगवान का नाम कितना ज्यादा से ज्यादा करें, इससे क्या लाभ होगा। पहली बात तो यह है कि आपका जो है मनुष्य योनि में जन्म हुआ है, यह कर्म भूमि है। हम या केवल भगवान का भजन करने के लिए हमारा आपका जन्म हुआ है। इसके विषय में कोई बात सोचना ही नहीं चाहिए कि हम पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, इससे हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा। यह कर्म भूमि है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से जो है मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और इसलिए होता है कि हमने कौन सा ऐसा पूर्ण कार्य किया था, धर्म किया था कि हमारा मनुष्य योनि में जन्म हुआ है। आज हम पुनः वही कार्य करें, वही जप करें, ध्यान करें, धर्म करें, जिससे कि मैं आगे पुनः मनुष्य का योनि प्राप्त कर सकूं और भगवान का भजन कर सकूं। मनुष्य योनि में ही भगवान का भजन होता है और किसी योनि में नहीं होता। भोग है, भोजन है, निद्रा है। मनुष्य जिस योनि में रहता है उस योनि में उसको सब कुछ प्राप्त होता है, परंतु भगवान का भजन केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हम भगवान का निस्वार्थ जप करें, बिना किसी स्वार्थ का हम भगवान का जप करें, भजन करें। यह ध्यान न रहे कि हम जप कर रहे हैं, इतना पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हमारा हानि होगा या लाभ होगा। जब आप जो जप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उससे आपका लाभ अवश्य होगा। भगवान अपने भक्तों को केवल लाभ ही देते हैं, तो लाभ तो आपका होगा, परंतु यह जो है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कि मैंने भगवान की बहुत बड़ी तपस्या और भजन किया था जिससे हमें यह मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है। तो आप भगवान से याचना करेंगे, उस जो पूजा पाठ किए हैं उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। जो आप कर्म कर रहे हैं भगवान की सेवा पूजा, उसका फल तो आप तत्काल लेते जा रहे हैं। तो आगे का कार्य कैसे होगा, कैसे अगले योनि में आप अच्छी योनि में जाएंगे या आपकी मुक्ति होगी, यह बात खत्म हो जाएगा। तो भगवान का सेवा और पूजन भजन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करना चाहिए। अगर आपको यह बात है कि हम भगवान का भजन करें, कितना ज्यादा से ज्यादा करें तो उससे क्या लाभ होगा, उसका भी है कि आप जितना ज्यादा भगवान का नाम का जप करेंगे और लिखेंगे, उतनी शक्ति जो है आपके पास आती जाएगी। जितना ज्यादा से ज्यादा आपका भजन आगे बढ़ता जाएगा, आपके अंदर उतनी शक्ति आती चली जाएगी। और जो भगवान का निरंतर भजन करता है या सेवा करता है या उनके शरण में रहता है, उसके पास कोई ग्रह और कोई संकट नहीं आता।
भगवान जो है सब संकट और ग्रह उसका सब निवारण कर देते हैं। यही बहुत बड़ी बात है कि हम भगवान के अगर शरण में हैं, उनके भजन और सेवा में हैं, सबसे बड़ा धन होता है कि काया निरोग रहे, हमारे पास कोई रोग या संकट नहीं आएगा। यही सबसे बड़ा धन होता है। आपके पास बहुत संपत्ति है, परंतु अगर कोई छोटा सा भी रोग हो गया, कोई परेशानी आ गई, वह संपत्ति जो है आपके कोई काम में नहीं आती, वह सारा धन डॉक्टर जो है ले लेते हैं। इसलिए भगवान के शरण में रहने से भगवान जो है पहले उसकी काया निरोग करते हैं कि जब उसकी काया जो है शरीर निरोग रहेगा तो हमारा भजन करेगा। भगवान जो है अपने भक्तों के शरीर की रक्षा करते हैं और उसकी भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो रही बात आपकी कि हम ज्यादा अगर हमारा भजन हो गया तो उसका लाभ क्या होगा, तो 1.25 करोड़ हो गया, 1.25 लाख हो गया और आगे ज्यादा से ज्यादा हो गया, उतनी पावर उतनी शक्ति आपके पास आती जाएगी कि कोई कार्य आपका अगर आ गया है तो आप जो है हाथ में जल लेकर संकल्प कर लीजिए कि हमारा 1.25 लाख या 10,000 जैसा कार्य हो, यह कार्य या जाप जो है 10,000 हमारा निकाल कर भगवान हमारे इस कार्य में लगा दीजिए, तो आपका कार्य जो है तत्काल हो जाएगा। अगर किसी पराये का भी कार्य आ गया तो आप उसके लिए भी अपना जो है जप दान कर सकते हैं। यह जप दान करने से उसका भी कल्याण हो जाएगा, यह सत्य है। परंतु भजन जो है बड़ी मुश्किल से होता है, भगवान का नाम जल्दी नहीं लिया जाता। जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तब मनुष्य के शरीर से धर्म होता है, और धर्म जो है मनुष्य को बताना चाहिए कि आज हम अगर इसको खर्च कर देंगे तो काल हमारी मुक्ति में बाधा पैदा होगी या वैकुंठ लोग जाने में वह बाधा पैदा हो जाएगी, क्योंकि हमारा सारा धन जो है खर्च हो गया। जो हमने भजन किया था मैंने अपने स्वार्थ में या पराये के स्वार्थ में इसको खर्च कर दिया है। अब मुक्ति के लिए हमारे पास भगवान का भजन कहाँ से है? तो यह आपके ऊपर है कि आप जो भजन कर रहे हैं उसको अपने स्वार्थ में लेना चाहते हैं कि उसको रखे रहेंगे आपके वैकुंठ धाम में या मुक्ति में सहायता बनेगा। यह आपका मन और विचार जो कहे वैसा करो, परंतु पहले आप भगवान का भजन करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए उसको इकट्ठा करें। जब इकट्ठा हो जाए कम से कम 1.25 करोड़ जाप इकट्ठा करो। यह कोई बात संभव नहीं है। आप 11,000, 21,000, 5,000 जो हो जाए प्रतिदिन जाप करते रहिए। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपका जाप 1.25 करोड़ के बजाय अनेकों करोड़ हो जाएंगे और आपके अंदर भगवान की भक्ति बढ़ती चली जाएगी और आपके शरीर में पावर भी आ जाएगा। आप जहां भी जाएंगे उस स्थान पर भूत प्रेत बैताल जो है स्थान छोड़कर भाग जाएंगे, अपने घर पर रहेंगे। आप जहां भी रहेंगे उस स्थान के मनुष्य, चाहे आपके बाल बच्चे हो या मित्र हो, कोई भी हो, वहां पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आएगी। आप मनुष्य कितना भी बीमार हो, कैसा भी हो, आप भजन कर रहे हैं तो आप उसके पास जाएंगे, तत्काल ही उसका जो परेशानी है उससे दूर हो जाएगा। जब तक आप उसके पास रहेंगे उसका संकल्प जो है वहां से भाग जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव भगवान के नाम में होता है और लिखने में भी यही फल होता है। तो आप चाहे लिखे या भगवान का भजन करें, दोनों में कल्याण ही कल्याण होगा। परंतु यह कर्म भूमि है, यह सब कार्य तभी होगा जब आप भगवान के शरण में जाएंगे और भगवान का भजन करेंगे। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही धर्म कार्य करता है। इसलिए आप
जब भजन करेंगे तो भगवान की कृपा होती चली जाएगी और आपका धर्म सत्संग आपका बढ़ता चला जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।